अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसमें से आज हम और एक टॉपिक जो है आज पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक आपके पेज नंबर 71 पे है बुक के। आप लोग बुक को भी सामने इससे खोल के रखिए और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट करते जाएं, शाबाश। तो आप इससे पहले जो चैप्टर है इससे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी कि व्हाई वी नीड इलेक्शन। ठीक है, नीड्स ऑफ इलेक्शन के बारे में हमने बात की। तो आज के जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन, चलो हमने इलेक्शन जैसे मतलब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं या हम इलेक्शन कराते हैं, तो इलेक्शन में जो है, ठीक है, जो आज के जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन है क्या वो डेमोक्रेटिक है या व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक कैसे बनती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी, ठीक है, इलेक्शन को जैसे यहाँ पे आपके बुक पे है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शन। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट होती है, इलेक्शन होल्ड करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात होती है कि कंट्री चाहे डेमोक्रेटिक हो या चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, इलेक्शन जो है दोनों में होती है। ठीक है, इलेक्शन दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन, ठीक है, क्या वो जो इलेक्शन होती है इन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, क्या वो डेमोक्रेटिक है, जो इलेक्शन है क्या वो डेमोक्रेटिक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द डेमोक्रेटिक कंट्री, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, जैसे कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट होती है या हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट होती है, इलेक्शन होल्ड करती है, लेकिन हमें ये चीज़ देखना है कि क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे चाइना। ठीक है, चाइना एक डेमोक्रेटिक जो मसला चाइना में क्या होती है कि वहाँ पे जो इलेक्शन है दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है कि सिर्फ एक ही पार्टी होती है, सिंगल पार्टी होती है, जिसमें जो है लोगों को उसी पार्टी को जो है वोट करनी पड़ती है हर टाइम। ठीक है, तो उसमें जो है सिर्फ क्या है कि लोगों वहाँ पे जो पार्टी है, जैसे देन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है सिर्फ एक ही पार्टी को बार बार वोट करनी होती है। ठीक है, लोगों के पास वो चॉइस नहीं होती है कि किसी अलग के पार्टी को या अलग पार्टी को चूज़ करने का। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या होती है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, बाकी इलेक्शन जो है इनको वोट जो है सिर्फ एक ही पार्टी को देनी होती है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्शंस को हम क्या कहेंगे कि वो जो इलेक्शन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रहता है किसी को चूज़ करने का। ठीक है, तो हमारे जो ठीक है, तो हम लोग कोई भी यहाँ पे कुछ फीचर्स या कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जिसके बेस पे जो है हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शन है दैट इज़ डेमोक्रेटिक। ठीक है, जैसे हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इसमें कुछ फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फर्स्ट फीचर्स के बारे में, फर्स्ट जो फीचर है इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के कुछ कंडीशंस है। ठीक है, या कुछ ऐसे कंडीशंस दिए हुए हैं जिससे कि हम देख सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये जो इलेक्शन है दैट इज़ डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। ठीक है, जो इलेक्शन है क्या अगर उसको डेमोक्रेटिक कहलाना है या डेमोक्रेटिक बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, हर किसी को अपना एक चॉइस जो है देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, हर किसी का जो वोट है उसको इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और हर किसी के जो एक वोट जो है वो हर सबके जो वोट है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहने के मतलब क्या है कि इलेक्शन जो है वो हर इलेक्शन में जो है हर किसी को मतलब चूज़ करने की जो
करने मतलब सॉरी एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, ठीक है। हर किसी को जो है वो राइट देनी चाहिए, या हर किसी के पास वो चॉइस जो है होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे हम लोग जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, ठीक है। तो वहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, किसी को मतलब कुछ चूज़ करने का जो है, चूज़ करने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो हमने जैसे पहले हमने बात की कि हर किसी को चूज़ करने का मौका देना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो तो हम क्या चूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हर किसी को कुछ मतलब चूज़ करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, ठीक है। जैसे पार्टीज़ है एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। तो हर जो पार्टीज़ होती है या अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग पार्टीज़ का होना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो है वहाँ से किसी को चूज़ कर सके अपने हिसाब से, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। अब जैसे हमने मतलब लोगों को चूज़ करने का मौका दिया, या वहाँ पे जो है हमने बहुत सारे मतलब ऐसे ऑप्शंस दिए जिससे कि वो चूज़ कर सके। अब लास्ट में यहाँ पे क्या होने चाहिए उसके साथ साथ कि रेगुलर इंटरवल पे जो है ये जो इलेक्शन है, या रेगुलर इंटरवल पे लोगों को चूज़ करने का मौका होना चाहिए या ऑफ़र करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक इलेक्शन होती है तो अगली बार लोगों को किसी दूसरे को चूज़ करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हमने चाइना के बारे में बात की, ऑप्शन तो है कि किसी को चूज़ करने का, लेकिन वहाँ पे जो है हमें सॉरी वहाँ पे क्या है कि इलेक्शन तो होती है लेकिन वहाँ पे चूज़ करने का लोगों को कोई ऑप्शन नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे हर साल वही पार्टी इनको जो है एक ही पार्टी को वोट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर इंटरवल पे, ठीक है, हर 5 साल के बाद या हर मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के या रेगुलर इंटरवल पे जो है लोगों को चूज़ करने का मौका देना चाहिए। फोर्थ जो है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है। अब जो कैंडिडेट लोगों ने प्रेफर किया है, जिसको देख के इन्होंने वोट किया है, उसी कैंडिडेट को जो है खड़ा कर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, पार्टी के एक कैंडिडेट पार्टी जो है अपना एक कैंडिडेट चूज़ कर देती है, लेकिन बाद में जो है वही कैंडिडेट जो है वहाँ पे नहीं हो पाते या उसको नहीं निकालने देते, या मिसाल इस तरह के मतलब सिचुएशन भी हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट लोग प्रेफर करते हैं उसी को ही क्या करना चाहिए, मतलब इलेक्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कोई भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने का। तो लास्ट जो फीचर हमारे पास क्या है कि जो भी इलेक्शन होता है दैट शुड बी फ्री एंड फेयर मैनर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कुछ फीचर्स है जिससे कि हम देख सकते हैं कि जो इलेक्शन है ये मतलब जिसकी वजह से जो है इलेक्शन को, या कुछ कंडीशंस है जिससे इलेक्शन डेमोक्रेटिक हम कहला सकते हैं, या डेमोक्रेटिक को हम इलेक्शन सॉरी जो इलेक्शन है उसको हम डेमोक्रेटिक कहलाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होती है वो कितना ज़रूरी है या होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बुक को पेज नंबर आपके 71 पे है, वहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कर लेना है। थैंक यू।